एग्जाम जो है यह केवल लिखने का है, पढ़ने का नहीं है। जो आपने पढ़ा है उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करोगे, आपका क्रिटिकल थॉट क्या होगा, आपका जो है पर्सपेक्टिव क्या होगा। द कोर का आंसर राइटिंग फाउंडेशन क्या है, द कोर का मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है। आपकी बहुत सी क्वेरी आती रहती है, उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यह एक शॉर्ट वीडियो है। ये द कोर का जो मेंस मेंटोरशिप या आंसर राइटिंग फाउंडेशन है, यह जो है टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग ट्रेनिंग है। आपने सुना होगा आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट इनोवेशन, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट दी आप यूज कैसे करते हैं न्यूज को, ये सुना है, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो वास्तव में आपके आंसर में कैसे आएगा, उसकी ट्रेनिंग है। यह मेंस मेंटोरशिप 2024 के लिए या 2025 के लिए, यह मेंस मेंटोरशिप या आंसर राइटिंग फाउंडेशन। यह जो है केवल और केवल मेंटोरशिप ही नहीं, यह इसमें टेस्ट भी शामिल है, प्लस 1-to-1 गाइडेंस भी शामिल है। जहां मेंटोरशिप में आपका कोई भी टॉपिक है वो कहां से करना है, कैसे करना है, किस बुक से करना है, और जो नोट्स हैं उनका अपडेशन कैसे करना है, इसको लेते हुए यह मेंस मेंटोरशिप। यह मात्र एक टेस्ट सीरीज नहीं है जहां आप आए, आपने आंसर लिखा और आपको कुछ कमेंट दे दिए गए। यह जो है स्किलिंग ट्रेनिंग है, जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि आपको वास्तव में आंसर लिखना कैसे है, आप क्वेश्चन की डिमांड को कैसे कैच करते हो, आप जो है उस क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करोगे, आपका सोचने का जो है तरीका क्या होगा, आप मिनिमम टाइम में कैसे सोचोगे, आपकी पिक्स अप्रोच क्या होगी, आपकी स्टेपल अप्रोच क्या होगी, आपकी सिलेबस अप्रोच क्या होगी, आपका स्वॉट एनालिसिस क्या होगा, वो सबको लेते हुए यह आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो यह मैर एक टेस्ट सीरीज जो है वह नहीं है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, आंसर राइटिंग का एग्जीक्यूशन क्या है। आंसर राइटिंग में आपको जो है टारगेट मिलेगा, टॉपिक्स के टारगेट रहेंगे आपको पास, जहां टारगेट में आपके पास यह वीकली शेड्यूल रहेगा, जहां इनिशियली आपको आंसर राइटिंग के बेसिक सिखाए जाएंगे, डिमांड को कैसे कैच किया जाता है, क्वेश्चन में जो है पॉइंट को कैसे सोचा जाता है, क्वेश्चन में स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है। प्लस इसके अलावा यह आपके पास वीकली जो है शेड्यूल रहेगा, जहां आपको बताया जाएगा कि आपका टारगेट क्या है, कैसे किस बुक से आपको कवर करना है, सो दैट जब आप क्लास में आओ, जब आप लेक्चर लो, तो आपको समझ में आए कि आपने पढ़ा था उसको आंसर राइटिंग के नजरिए से कैसे पढ़ना था, उसे आंसर राइटिंग में कैसे यूज करना था। तो यह जो है आपके पास जो है टारगेट रहेगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को मेंस के पर्सपेक्टिव से जो है कवर करवाया जाएगा, जहां पर हम मेंस में कई बार गवर्नेंस, राष्ट्र मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, प्लस जो ज्योग्राफी का मेंस है और इकोनॉमी का मेंस है उसको भी हम लीव कर देते हैं, परंतु ज्योग्राफी का जो मेंस है, जहां पर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां इकोनॉमी में आपका एग्रोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वह सारे छोटे छोटे टॉपिक भी जो है वो है आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से पीवाईक्यूज को लेते हुए जो है कवर होगा। प्लस इसके साथ जो आपका टारगेट है, जो आपको वो पीडीएफ बताई गई थी, इसके साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कहां से कवर करना है। और जब आंसर राइटिंग करेंगे तो व्हाट ही नहीं, आपको यह भी समझ में आएगा हाउ पार्ट भी और वाई पार्ट भी, बिकॉज ये हाउ एंड वाई मिसिंग हो जाता है। जब हम सुनते तो है आंसर राइटिंग करनी है, इनोवेशन लाना है, स्किलिंग लानी है, डायग्राम लाने, प्रेजेंटेशन सुंदर करना है, वो कैसे करना है, वो ये हाउ एंड वाई पार्ट जो है वह यहां पर कवर होगा। क्लास जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन होगी, जहां लेक्चर होगा, जिन लेक्चर में आपको बेसिक नोट्स प्लस आपको एडवांस नोट्स विद करंट अपडेशन प्लस आपका डिस्कशन रहेगा टॉपिक का, प्लस इस कंटेक्स्ट में मॉडल आंसर भी आपके पास होगा, जहां डिस्कशन इस तरह होगा कि आप आंसर राइटिंग में यूज कैसे करोगे और जो पॉइंट्स हैं आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जहां आपको इस तरह के नोट्स रहेंगे, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, प्लस आपके पास जो है क्वेश्चन का जो है स्ट्रक्चर भी रहेगा कि क्वेश्चन जो है उसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं।
जो आपका मॉडल आंसर या मॉडल एक फ्रेमवर्क हो, बट द कोर का हमेशा से मानना है कोई मॉडल आंसर होता नहीं है, बिकॉज आप आज आंसर लिखने जाओगे अलग होगा, कल लिखने जाओगे अलग होगा, वो इनोवेशन कैसे आएगा उस पर फोकस रहता है। और रही बात उस एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास जो है लेवल वाइज क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 से आपको गुजारा जाएगा, जहां आपके पास इस तरह जो है क्वेश्चंस रहेंगे, और जिसमें आपके पास क्लास के साथ साथ यह क्लास क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, जहां क्लास क्वेश्चन डिस्कस होंगे, वह फॉर्मेट डिस्कस होगा, सोचने का तरीका डिस्कस होगा, जो एग्जीक्यूशन मेन पार्ट है, तो यहां पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे। प्लस इसमें समय समय पर टेस्ट भी इंक्लूडेड है, बिकॉज यह टेस्ट को भी इन्वॉल्व करता है, जहां पर यहां पर आपके कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हुए तो इसमें मिनी टेस्ट और जो है फुल टेस्ट है, जब आपका एक पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, तो यहां पर आपको वह रीडिंग भी होगी, प्लस आपका वह टेस्ट फॉर्मेट भी चेक होगा। संगीता यूपीपीएससी सेकंड रैंक या जतिन 91, वो सब इस प्रोसेस से गुजरे हैं, उस प्रोसेस को आपको समझना है। जैसे हमने अभी दिखाया कि आपके पास क्लास क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, तो इस तरह आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन हर वीक रहेंगे, और एवरी वीक आपका जो है गाइडेंस रहेगा, और इसमें टेस्ट भी जो है शामिल रहेगा, प्लस करंट अपडेशन भी होगा। इस पार्ट में आप वह सीखेंगे जो भी आप पढ़ते हो वो यूज कैसे होगा। आपको कई लोग बोलते हैं 10% एग्जाम के लिए पढ़ना है, 90% लीव करना है, बट वो डिफरेंस कैसे आएगा, वो डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि यह आपको लीव करना है या आपको पढ़ना है। यह आप वो जो है इस आंसर राइटिंग जो है फाउंडेशन मेंस मेंटरशिप में सीखोगे। और रही एजुकेशन की बात, एजुकेशन के लिए केजन प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो जापान का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जहां पार्ट बाय पार्ट गलतियों से सीखते हुए, फीडबैक लेते हुए जो है यह आंसर राइटिंग जो है जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसको सेम पार्ट में यहां आंसर राइटिंग में फॉलो किया जाता है, बिकॉज आंसर राइटिंग जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये एग्जीक्यूशन जो है वह मेन प्रॉब्लम है। अभी हमें रीडिंग में जो है मजा आता है, बट आंसर जब लिखने जाते हैं तो हमें अपने आप को मनाना पड़ता है, वो एंजॉयमेंट कैसे आए, बिकॉज एग्जाम जो है यह केवल लिखने का है, पढ़ने का नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको आपको एग्जीक्यूट करना होगा, वह वास्तव में एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वह पर्पज है इस आंसर राइटिंग फाउंडेशन या मेंस मेंटोरशिप का। बिकॉज टेस्ट सीरीज में हम केवल लिखते हैं, हमें अपनी गलतियों को मालूम जो है हम नहीं कर पाते, हम इंटरनलाइज नहीं करते हैं। वह इंट्रोस्पेक्शन जो है, वह इंटरनलाइजेशन जो है, और वो आंसर राइटिंग का जो कंसोलिडेशन है, वह है मेंस मेंटोरशिप या आंसर राइटिंग फाउंडेशन। और इसी के द्वारा आपको वो थॉट प्रोसेस जो है पता लगेगा, बिकॉज एजुकेशन जो है केवल कंटेंट का गेम नहीं है, कंटेंट डिलीवरी का गेम नहीं है। उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करोगे, आपका क्रिटिकल थॉट क्या होगा, आपका जो है पर्सपेक्टिव क्या होगा, वह जो है आंसर राइटिंग। उस प्रोसेस को जो है इस आंसर राइटिंग फाउंडेशन में किया जा रहा है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन जिसके बारे में डिटेल्ड जो है वीडियो अलग से आएगा, जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, स्किलिंग प्रोग्राम। जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जब तैयारी के मोड में भी है, उनके लिए एक स्किलिंग प्रोग्राम जो 7 डेज का जो है प्रोग्राम रहेगा, जहां पर इन 7 एस्पेक्ट में, जिनको अगेन जो है बांटा गया है अलग से टॉपिक में, और यह पार्ट जो है डिस्कशन होगा, ताकि जो सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की जो है तैयारी कर रहे हैं, वो उस मोड में रहे कि वास्तव में यूपीएससी क्या है, वो चाहता है क्या है, वो रास्ता क्लियर हो। उसके लिए स्किलिंग प्रोग्राम, जिसका डेट आपको जल्द ही अनाउंस होगा, और यह जो है 2nd या 3rd वीक ऑफ जून से यह प्रोग्राम होगा, जो सबके लिए जो है फ्रीली अवेलेबल रहेगा। यह जो है हमने क्वेरी सॉल्व की थी, आंसर राइटिंग का फाउंडेशन। होप कि आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। और रही बात लेक्चर्स की, लेक्चर प्रोग्राम 12 जून को चालू होगा, और ऑलरेडी द कोर के प्लेटफॉर्म पर आंसर राइटिंग के वो वीडियोज हैं, वो लेक्चर्स हैं कि कैसे वो किया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।